कई बार ये बात भी उठ के आती है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसे समय में किया क्या जाए? तो किया क्या जाए में पहले तो परिवार वाले या दोस्त जो हैं जो उसके पास हैं या काम पे जो हैं जिसको अगर ये बात पता लगी है, तो शायद एक व्यक्ति उसकी पूरी तरह से उस समय में मदद ना कर पाए। तो ऐसे में 2-4 लोग मिलकर कई बार एक तरह से जो ड्यूटी है वो बनाकर उसके पास रह सकते हैं। और उसके पास रहने का मतलब ये है कि हाथ बढ़ाकर उससे ओपनली बात करने को हम अ, एनकरेज कर सकते हैं। जब वो करते हैं और वो व्यक्ति जिसको लग रहा होता है कि शायद जिस कंडीशन में मैं हूँ, जो प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं है मेरी ज़िंदगी का। तो जब उसे नई-नई पॉसिबिलिटीज़ दिखनी शुरू होती हैं और वो एक दिन में नहीं होता, वो एक बार में नहीं होता। वो धीरे-धीरे एक प्रोसेस होता है। अ, जब उसको आशा दिखनी शुरू होती है, तो फिर उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम ये सोचें कि साहब मैंने तो एक बार बात कर ली, मैंने तो एक दिन उसकी मदद कर ली, मेरा काम अब खत्म हो गया। नहीं, अगर आपने इस चीज़ में हाथ आगे बढ़ाया है, तो जहाँ तक हो सके आप या आपके आस-पास वाले उसकी लगातार तब तक मदद करते रहें, जब तक व्यू स्टेबल ना हो जाए। अ, ऐसे समय में अगर वो व्यक्ति बहुत ही लो महसूस कर रहा है या डिप्रेस्ड है या अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन कर रहा है या किसी और तरह की मानसिक बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाना, दवाई की ज़रूरत पड़े और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ को उस व्यक्ति तक पहुँचाना। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि वो जो दवाइयाँ हैं, वो उस व्यक्ति के हाथ में ना हो और अल्कोहल और ड्रग्स हैं, वो उसके हाथ में ना हो। एक्चुअली किसी भी तरह की दवाइयाँ चाहे वो ब्लड प्रेशर की हैं, डायबिटीज़ की हैं या दूसरी कोई हैं जिसकी कि ज़्यादा डोज़ लेने से उसको क्षति पहुँची हो सकती है। तो उससे वो दूर रहे और उससे वो चीज़ें दूर रखी जाएँ और जब तक उसकी उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल आता और ख़ास तौर पे अगर मानसिक तकलीफ़ का हल नहीं निकल आता, तो उसके साथ तब तक रहने की ज़रूरत हो जाती है। कई बार यहाँ तक जिसको कि हम वन ऑन वन वॉच कहते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति 24 घंटे उसके साथ रहे। उन केसेज़ में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गहन उदासी है या बहुत आत्महत्या की अटेम्प्ट है या पहले भी हो चुकी है या वो व्यक्ति अभी कह रहा है कि मैं आज ही कुछ कर दूँगा, तो ऐसे में तो हॉस्पिटलाइज़ेशन की भी ज़रूरत हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि बाद में अ, अगर ऐसी कोई अटेम्प्ट होती है तो हर व्यक्ति जो उसके आस-पास होता है, वो भी अपने आप को ऑफ़ कोर्स गिल्टी महसूस करता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उस व्यक्ति की सहायता उस समय के लिए करते रहें। Do subscribe to our YouTube channel and follow us on social media.